आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है टू करंट कैरिंग वायर्स में अट्रैक्ट ईच अदर इन अब्सेंस ऑफ अदर फोर्सेस। दो करंट वायर है मेरे पास और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन में जब इन दोनों में करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है ऐसे। ठीक है, तो दोनों के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं और बाहरी कोई भी फोर्स जो है वो प्रेजेंट ना हो, उस कंडीशन की बात किया है ये। द वायर्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो डेफिनेटली ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग, और जब एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो इनके पास कुछ वेलोसिटी होगी और इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी डेफिनेटली। लेकिन क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है कि डज इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट डू एनी वर्क। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं कर सकता है गाइस। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। ये जो होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स, और F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है। ये होता है किसी भी एक रॉड या फिर किसी लेंथ ऑब्जेक्ट जिसमें करंट आई बह रही है उस पर फोर्स। जैसे एक वायर है, इसमें अगर करंट आई बह रहा है, इसका लेंथ अगर एल दिया हुआ है और ये किसी एक मैग्नेटिक फोर्स में ये मूव कर रहा है तो इस पर ये फोर्स ये होता है, और कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ये होता है। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि क्या ये इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब इस स्टेटमेंट का खंडन करता है, इसको झूठ साबित करता है कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं करता। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो वर्क डन कर रहा होगा ना, कोई ना कोई वर्क डन कर रहा होगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड ही कर रहा है, और अगर ये वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड ही कर रहा है तो फिर ये बात तो गलत साबित हो गई कि मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि हमेशा जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, यानी वेलोसिटी अगर इधर है तो फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे चेंज हुई तो फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा, यानी वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कभी भी अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो सकते। जैसे ऐसा थोड़े होता है कि हाँ वेलोसिटी इधर है और पार्टिकल इधर भागा जा रहा है, ऐसा थोड़े नहीं, ऐसा नहीं है। वेलोसिटी जिधर होगी पार्टिकल भी उधर चलेगा, यानी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर है। यानी F और S के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी जो वर्क डन है वो हमेशा ही जीरो होगा मैग्नेटिक फोर्स का, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऐसे हमेशा ही जीरो होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि जब काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो ये बात कैसे साबित होगा कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन जीरो है। तो ये बात देखिएगा कैसे साबित होता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि नहीं करता है, ये पूछा है सबसे पहला सवाल। तो पहला सवाल तो ये गाइस कि ये बात बिल्कुल ही सत्य है कि मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता, और ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। ठीक है गाइस, कॉन्ट्राडिक्ट क्यों नहीं करता है इसका रीजन है, देखिए। मान लीजिए अगर इस पे मैग्नेटिक आई की बेसिक से समझते हैं, अगर ये करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे दूसरा वायर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये अपने हथेली को खोलूँ, आई की डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन, यानी ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये बी हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर एक वायर रखूँ, ऐसे वायर रखूँ तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा? वायर ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी लेंथ इसका किधर है? एल क्रॉस बी से। लेंथ इसका किधर है? लेंथ इसका इधर है, बी की डायरेक्शन नीचे, यानी फोर्स इधर इधर, यानी ये अट्रैक्ट तो कर रहा है भाई, जाहिर सी बात है अट्रैक्ट तो कर रहा है, जो कि दिया है सही दिया है। ओके, अब बोल रहा है कि तब क्यों नहीं मैग्नेटिक जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वो क्यों नहीं मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा रहा है, क्यों, कहाँ से बढ़ रही है? तो देखिए समझते हैं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जो ये अगर इस रॉड को मैं थोड़ा मोटा बना लेता हूँ, ये देखिए मैंने किया 16x जूम ऐसे, तो रॉड मुझे कुछ ऐसे दिखने लगी ऐसे। ठीक है, ये इस रॉड को मैंने जूम किया है तो रॉड जो है वो ऐसे दिख रही है, और इसमें करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे। अब करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है गाइस? इधर। इस पर फोर्स किधर लग रहा है? इधर। फोर्स इस पर इधर लग रहा है। ओके, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ई ई ई ई इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इधर, ये इधर की तरफ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे होंगे। ये तो बेसिक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के डायरेक्शन के अपोजिट ही फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे होंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे अभी क्योंकि वायर पे फोर्स इधर लग रहा है, और हम लोग चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स निकाल लेते हैं, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी, ये होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो V की अगर हम लोग डायरेक्शन देखें यहाँ पे, तो V की इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन ये नीचे की तरफ, ये इधर की तरफ ये, और B किधर है? ऐसे ऐसे नीचे। तो फोर्स किधर लगना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए इधर,
चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगना चाहिए इधर, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हो, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इधर होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्योंकि माइनस ई वी क्रॉस बी हो जाएगा, वी क्रॉस बी, तो वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो इसलिए फोर्स किधर लगेगा, इधर, फोर्स किधर लगेगा, इधर, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें फोर्स इधर लगने लगा, यानी एक और डायग्राम रिड्रॉ करते हैं थोड़ा सा और, 16x के जगह पे 32x जूम कर लिया, ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा क्या यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे की तरफ मूव कर रहे थे उसमें फोर्स किधर लगने लगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इधर की तरफ। अगर पॉजिटिव होता तो किधर लगता है, इधर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इसमें टकराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर सकते हैं लेकिन विद इन सरफेस बाउंड्री, सरफेस बाउंड्री पे वो जाके क्या करेंगे, टकराएंगे। और ये सारे ही इलेक्ट्रॉन जब जाके टकराएंगे तो इनके टकराने के परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट इस वायर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और चूंकि मोमेंटम चेंज होगा, ये देखिएगा ये टकरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो टकरा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे गए और टकरा के ऐसे वापस आए, तो इनके मोमेंटम में चेंज हुआ, और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। यानी ये चेंज इन मोमेंटम ही, सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, और यही फोर्स जो है वो वर्क डन करेगा और काइनेटिक एनर्जी लाएगा गाइज इन दोनों वायर्स में, ठीक है। तो ये जो है वो एक्चुअल रीजन है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी वायर्स में क्यों आ जाती है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंटम में चेंज की वजह से इस वायर पे लगता है, ठीक है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।